नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल केडी अध्ययन में। मैं हूं शरद। आज हम लोग भारतीय संविधान के भाग 1 पर चर्चा करेंगे, जिसमें हम लोग अनुच्छेद 1, 2, 3 और 4 को देखेंगे। हमारी संविधान सभा में भारत के नाम को लेकर कोई मतैक्य नहीं था, या यूँ कहे कि कोई विरोधाभास नहीं था। कुछ लोगों ने इसे सलाह दी थी कि हमारे प्राचीन नाम भारत को ही रखा जाए, और कुछ लोगों ने ऐसा कहा था कि इंडिया को स्वीकार किया जाए। लेकिन संविधान सभा ने उसका हल ये खोजा कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का क्या होगा, संघ होगा। यहाँ पर भारत अर्थात इंडिया हमारे देश के नाम को बताता है, और राज्यों का संघ जो हमारी राज्य पद्धति को बताता है कि हम क्या होंगे। हमारे यहाँ जो सरकार होगी किसी होगी, संघीय सरकार होगी, और हमारा जो स्वरूप होगा देश का वो कैसा होगा, संघ के रूप में होगा। तो हमने जो है इंडिया अर्थात भारत को राज्यों का क्या कहा है, संघ कहा है। तो सबसे पहले हम लोग इसका मतलब समझ ले कि राज्यों का संघ मतलब क्या। देखिए, भारत जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ, तो हम उसके पहले हमारा देश रियासतों में बटा हुआ था। तो जैसे ही हमारे यहाँ सारी रियासतें इकट्ठी हुई तो हम क्या बना, भारत संघ बना, यानी कि राज्यों का क्या बना, संघ बना। तो जब भारत बना तो उस समय राज्यों के बीच में समझौता नहीं हुआ था, सहमति हुई थी। इसीलिए हमारे संघ से किसी भी राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। देखिए, हमने भारत को राज्यों का संघ कहा, ना कि राज्यों का समूह। राज्यों का समूह हम लोग तब कहते हैं जब राज्यों के बीच में क्या होता, समझौता होता, और समझौते से हमारा क्या बनता, देश बनता। लेकिन चूंकि राज्यों के बीच में समझौता नहीं हुआ था, वो सहमति से आए थे, इसीलिए हमने क्या कहा, राज्यों का संघ। और दूसरी चीज़, चूंकि सहमति से आए थे, सब सहमति से मिलकर सभी ने क्या बनाया था, संघ बनाया था, इसीलिए किसी भी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। अगर हम लोग बात करें अमेरिकी संघ की, तो अमेरिकी संघ किससे बना था, समझौते से बना था। ठीक है। तो MPPSC 2014 में प्रश्न पूछा गया कि राज्यों के संघ से क्या अभिप्राय है। तो राज्यों के संघ से तात्पर्य ये है कि हमारे राज्यों के बीच किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं है, और दूसरा, किसी भी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारतीय संघ का संक्षिप्त नाम और उसके राज्य क्षेत्र का क्या दिया गया है, वर्णन दिया गया है। अर्थात संविधान में हमारे भारत का जो है संक्षिप्त नाम क्या होगा और उसका राज्य क्षेत्र क्या है। तो संक्षिप्त नाम क्या, हमारा भारत अर्थात इंडिया, और हमारा राज्य क्षेत्र। वर्तमान स्थिति की अगर बात करें तो हमारे यहाँ पर 28 राज्य और 9 क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। चलिए अब आगे देखते हैं अनुच्छेद 2। देखिए, हमारा जो देश है भारत, वो कैसा है, प्रभुत्व संपन्न है। तो अनुच्छेद 2 जो है वो भारत के बाहर के जो क्षेत्र हैं उनको भारत में मिलाने का उपबंध करता है। अर्थात ऐसे क्षेत्र जो वर्तमान में भारतीय सीमा में क्या है, शामिल नहीं है, लेकिन यदि उन्हें हमें भारत में क्या करना है, सम्मिलित करना है, तो उससे संबंधित अनुच्छेद 2 है। तो अनुच्छेद 2 में 2 प्रकार की व्यवस्था है। पहला ये कि भारत नए राज्यों को भारतीय संघ में क्या करे, शामिल करे। अर्थात ऐसे राज्य जो भारतीय सीमा से क्या है, बाहर है, और जो वर्तमान में जो है अस्तित्व में है, तो उन्हें हम लोग क्या कर सकते हैं, शामिल कर सकते हैं। और दूसरा, नए राज्यों का क्या करें, गठन करें। अर्थात हमारे संसद के पास ये दोनों अधिकार हैं कि वो भारत की सीमा के, भौगोलिक सीमा के बाहर स्थित किसी ऐसे राज्य को जो वर्तमान में अस्तित्व में है उसे क्या कर सकता है, शामिल कर सकता है, और नए राज्य का क्या कर सकता है, गठन कर सकता है। देखिए, हम लोग अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत जो है नए राज्यों को शामिल कर सकते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए, या तो हम लोग या तो भारत के बाहर किसी क्षेत्र से हमारी संधि हो जाए, या हम लोग उसे खरीद ले, या कोई अन्य देश हमें उपहार में दे दे, या फिर हम लोग उसे क्या कर ले, लीज पे ले ले। भारत के 1947 में आज़ाद होने के बाद और 1950 में हमारे संविधान के लागू होने के बाद भी बहुत सारे विदेशी क्षेत्रों को जो हमने अधिग्रहित किया। जैसे फॉर एग्जांपल दादरा और नगर हवेली, उसके बाद गोवा, पुडुचेरी, सिक्किम, ये सारे क्षेत्र जो है बाद में शामिल किए गए थे। तो भारत की सीमा के बाहर के जो क्षेत्र हैं उनको सम्मिलित करने का जो प्रावधान है वो कहाँ दिया गया, अनुच्छेद
दो में, तो अनुच्छेद 2 के तहत संसद जो है दो काम कर सकती है। पहला तो ये कि भारतीय सीमा के बाहर के राज्यों को भारतीय संघ में कर सकती है, शामिल कर सकती है, और भारतीय सीमा के बाहर के, भौगोलिक सीमा के बाहर के नए राज्यों का क्या कर सकती है, गठन कर सकती है। फिर आता है अनुच्छेद 3। तो देखिए अनुच्छेद 2 ये कहता है कि भारत की भौगोलिक सीमा के बाहर के राज्य, और अनुच्छेद 3 ये कहता है कि भारत की भौगोलिक सीमा के अंदर के राज्य, अर्थात किसी भी राज्य के नए राज्य का निर्माण करना हो या किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन करना हो, तो ये तीनों, ये जो सारे काम ये किस में किए जाएंगे, अनुच्छेद 3 में। तो अनुच्छेद 3 के द्वारा संसद जो है वो निम्न काम कर सकती है, या तो किसी राज्य से उसका राज्य क्षेत्र अलग कर दे, या दो या दो से अधिक राज्यों को मिलाकर कोई राज्य बना दे, या फिर किसी राज्य क्षेत्र को किसी भाग के साथ मिलाकर क्या बना दे, नया राज्य बना दे। संसद अगर चाहे तो किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा भी सकती है, घटा भी सकती है, और राज्य की सीमाओं में क्या कर सकती है, परिवर्तन भी कर सकती है, और नाम में भी परिवर्तन कर सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल आंध्र प्रदेश से हमने क्या बनाया, तेलंगाना, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़। अगर नाम परिवर्तन की बात देखें तो उड़ीसा का नाम बदलकर हमने क्या कर दिया, उड़ीसा के कर दिया। तो ये सारे प्रावधान किसमें हैं, अनुच्छेद 3 में। देखिए हमारे भारत को जो है विभक्त राज्यों का अविभाज्य संघ कहा जाता है, और अमेरिका को अविभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ। दरअसल हमारे देश में संविधान में जो प्रावधान है उसके अनुसार संघ का अस्तित्व है, राज्य का नहीं। यानी कि हमारे भारत को हम लोग जो है विभक्त राज्यों का अविभाज्य संघ कहते हैं। इसका मतलब ये है कि संघ अगर चाहे तो राज्य के अस्तित्व को समाप्त कर सकता है, लेकिन सभी राज्य मिलकर भी संघ के अस्तित्व को समाप्त नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल हमारे संसद अगर चाहे तो किसी राज्य के नाम, सीमा, उसके क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है, लेकिन सभी राज्य मिलकर भी संघ में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। इसीलिए हमारे भारत को क्या कहा गया है, विभक्त राज्यों का अविभाज्य संघ। जबकि अमेरिका को क्या कहा गया है, अविभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ, क्योंकि वहाँ पर संविधान में राज्यों को अस्तित्व की गारंटी दी गई है, अर्थात बिना उस राज्य की परमिशन के किसी भी प्रकार का उस राज्य के साथ छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा, उसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। हमारे भारतीय संविधान में राज्यों से संबंधित कोई भी प्रावधान बिना राष्ट्रपति की अनुमति के संसद में नहीं लाया जा सकता है। इसमें दो चीज़ें शामिल है। पहला तो ये कि जब भी हम लोग राज्यों से संबंधित कोई अध्यादेश लेकर आएंगे तो उसमें राष्ट्रपति की सहमति जरूरी है, और दूसरा ये उस संबंधित राज्य की विधानमंडल की सहमति। तो राज्य विधानमंडल की सहमति यहाँ पर मायने नहीं रखती है, केवल राज्य जो है वो निश्चित समय सीमा के अंदर जो है अपना प्रस्ताव जो वापस संसद को भेज सकते हैं। उस पर निर्णय लेना किसका काम है, संसद का काम है। वो चाहे तो मान्य करे, चाहे तो न मान्य करे। आगे बढ़ते हम लोग अनुच्छेद 4 की तरफ। तो अनुच्छेद 4 ये कहता है कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में पारित संशोधन को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अनुच्छेद 2 के तहत अगर हम लोगों को भारतीय भौगोलिक सीमा के बाहर के किसी राज्य को शामिल करना है भारत में, तब भी, और अगर हमने किसी नए राज्य का निर्माण करना है तो भी हमें किसी भी प्रकार का संशोधन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल वर्ष 2000 में मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बना, तो मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 लाया गया और सीधे मध्य प्रदेश से क्या बना दिया गया, छत्तीसगढ़ बना दिया गया। इसमें किसी प्रकार का कोई संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है। सिक्किम को भारत में मिलाया गया, गोवा को भारत में मिलाया गया, दादरा एवं नगर हवेली को भारत में मिलाया गया।
तो अनुच्छेद 4 ये कहता है कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में आपने जो कुछ भी किया है उसके लिए संविधान संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, लेकिन प्रश्न ये उठता है कि क्या भारत अपने किसी भौगोलिक क्षेत्र को किसी अन्य देश को हस्तांतरित कर सकता है? जैसे फॉर एग्जांपल वर्ष 2015 में हमने हमारे 111 क्षेत्र बांग्लादेश को दिए 100वां संविधान संशोधन 2015। तो 100वां संविधान संशोधन 2015 में हमने हमारे 111 अंतः क्षेत्र किसको दिए? बांग्लादेश को, और 51 अंतः क्षेत्र बांग्लादेश से हमने प्राप्त किए, जिससे 6.1 किलोमीटर की जो हमारी जो सीमा जो असीमित थी, तो उसको हमने क्या किया? पूर्ण रूप से निर्धारित किया। तो 1960 में ये प्रश्न आया राष्ट्रपति के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट से ये पूछा गया था कि क्या संसद अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए बिना संविधान संशोधन के अपने क्षेत्र किसी और देश को दे सकती है? तो इसमें ये कहा गया था कि भारत अपने क्षेत्र किसी अन्य देश को नहीं दे सकता बिना संविधान संशोधन के। इसीलिए जब हमने हमारे 111 क्षेत्र बांग्लादेश से साझा किए तो हमें 100वां संविधान संशोधन 2015 की आवश्यकता पड़ी। और साथ ही जिन राज्यों के क्षेत्र हैं उन राज्यों से भी हम लोगों ने क्या ली? परमिशन ली। जैसे फॉर एग्जांपल असम, उसके बाद पश्चिम बंगाल, उसके बाद मेघालय और त्रिपुरा। तो इन 4 राज्यों के भूभाग से जुड़ी जो पहली अनुसूची है उसके प्रावधानों में भी क्या किया? हम लोगों ने संशोधन किया। और 100वां संविधान संशोधन 2015 के द्वारा भारत बांग्लादेश जो सीमा विवाद था उसको क्या किया गया? खत्म किया गया। 111 अंतः क्षेत्र हमने बांग्लादेश को दिए और 51 अंतः क्षेत्र हमने बांग्लादेश से प्राप्त किए। तो उम्मीद करता हूँ आपको अनुच्छेद 1, 2, 3 और 4 अच्छे समझ में आया होगा। इसमें मोटी मोटी बातें आपको ये याद रखना है कि अनुच्छेद 1 में राज्य का नाम और उसका राज्य क्षेत्र के बारे में उल्लेख है। अनुच्छेद 2 भारत की भौगोलिक सीमा के बाहर के राज्यों को मिलाना या फिर गठित करना, और अनुच्छेद 3 भारत की सीमा के अंदर के राज्य, और अनुच्छेद 4 ये कहता है कि 2 और 3 में जो भी प्रक्रिया होगी उसके लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है, उसे केवल साधारण विधेयक के द्वारा जो है अस्तित्व में लाया जा सकता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये लेक्चर बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।